शहजाद आप बोलिए शहजाद, फिर मैं तौसीफ और हर्षवर्धन जी। देखिए आलोक जी भी हमारे बड़े भाई हैं। 30 सेकंड केवल लूंगा, फिर वो फिर से मंच ले। देखिए उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी की बात रखी, वो उसका परिपेक्ष ये था कि तब सरकार किसी भी रूप में चर्चा को तैयार नहीं थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। परंतु मनमोहन सिंह जी के बयान को क्यों नहीं मानते? मनमोहन सिंह जी ने उसी समय कहा था कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है हाउस चलाने की, तो आज उसी पर वो अमल कर ले। दूसरी बात, मैं 2 चैलेंज देता हूं हमारे भाई को। आलोक जी, एक मुझे अपने तीनों चीफ मिनिस्टर का एक मुझे बयान दिखा दे, एक लेटर दिखा दे जो उन्होंने अपोज किया हो जीएसटी काउंसिल का ये फैसला। और तीसरा, ये बता रहे महंगाई के बारे में ना, एक बात सुनिए जरा। राइस 2004 से 14 के बीच 150% बढ़ा, आज 37% बढ़ा है। वीट 176% बढ़ा, आज 36% बढ़ा है। आटा 170% बढ़ा है। यू गेट माई पॉइंट। उड़द दाल 333% बढ़ा, शुगर 480% बढ़ा। अमन जी, यू गेट माई पॉइंट। इनके समय पर 500% बढ़ रहा था, 10% का सीपीआई इन्फ्लेशन था। यू गेट माई पॉइंट। और ये आज आकर बता रहे हैं हमें कि कैसे इन्फ्लेशन को काबू करना है, जब 2 वैश्विक क्राइसिस है और 7.5% के ऊपर इन्फ्लेशन नहीं गया है। फिर भी ये आकर जो अनंत शास्त्री थे हमें ज्ञान दे रही है, अच्छी बात है। हम कह रहे हैं पार्लियामेंट में जो बीएससी डिसाइड करेगा उस पर चर्चा कर देते हैं। क्यों पार्लियामेंट का समय बर्बाद कर रहे हैं और चर्चा के नाम पर खर्चा कर रहे हैं? आलोक जी आप, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और तौसीफ एक एक करके बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बोलिए आप आलोक जी, जवाब दीजिए। लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात अगर आज न्यूज 18 के दर्शक सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा महंगाई तो है ही नहीं कहीं पर भी। ये तो सब पंडित नेहरू जी की गलती थी कि जो महंगाई की बात करते थे। महंगाई तो है ही नहीं। 70 रुपए का तेल जो था वो महंगा था, 220 रुपए का तेल सस्ता है। 410 का सिलेंडर बहुत महंगा था। वो स्मृति ईरानी जी रोज सड़क पे उसको सिलेंडर को लेके घूमती थी, लेकिन 1150 में बहुत सस्ता है। एक मिनट आलोक जी, एक मिनट आलोक जी, 410 कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं? 410 वो बिना सब्सिडी वाला था जिसमें 800 रुपए सरकार, नहीं वो 410 नहीं था। 2012 में 1200। नहीं एक मिनट, वो 800 रुपए सरकार सब्सिडी देती थी, वो 1250 का था। हाँ सर सुन लीजिए। अरे भाई हाँ, वो सब्सिडी 800 सरकार देती थी। सब्सिडी वाला सरकारी सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ नहीं उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर सब्सिडी कौन खा गया? तो वो 1250 का 1150 है ना, घर से आती थी तो सरकार दे। आलोक जी देखिए आराम से एक करके ना भाई, सरकार दे रही थी तो सरकार आज नहीं दे रही ना। तो आलोक जी फिर वो तो 1250 का सिलेंडर था ना, फिर 1250 का था ना वो। अरे भाई जनता को कितने में मिल रहा था? तो आप क्यों 410 कह रहे हैं? कितने में मिल रहा था? नहीं तो फिर अब अभी तो 1150 का 410 में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? हाँ या ना? तो वो तो बिना सब्सिडी वाला था ना। ये देखिए तो अर्ध सत्य झूठ बोल रहे हैं। सब्सिडी को मारो गोली, सब्सिडी खा गए महंगाई के सरगना मोदी साहब। ये तो गलत है। जनता को कितने में? 400 रुपए का सिलेंडर 1200 का था। जनता को कितने में सरकार देती थी? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं भाई। अरे भाई सरकार देती थी नहीं देती थी, क्या होता था? जनता को कितने में मिल रहा था? तो उसमें सरकार देती थी ना 800 रुपए सब्सिडी, तो आप झूठ मतलब अर्ध। अरे तो भाई आज सरकार के हाथ किसने बांध दिए? तो वहां से तो सस्ता हो गया ना, जो पहले 1250 का था वो अब 1150 का है। कहां से सस्ता हो गया? उस समय कितने का था? यही तो मैं कह रहा हूं, सरकारी और दरबारियों को दोनों को लग रहा है कि अरे भाई ये क्या आलोक भाई, ये गलत है। मैं तो यही कह रहा हूं, ये गलत है। मैंने फैक्ट आपको टोक दिया तो आपको बुरा लग रहा है, ये गलत है। अरे आप बताइए अगर मैं सरकार की सब्सिडी 1250 का दे रही थी, गरीब आदमी को सब्सिडी दे रही थी ना सरकार, सब्सिडी दे रही थी। बताइए ना, हाफ ट्रूथ बहुत डेंजरस होता है सर, पूरा बताइए। अरे भाई पूरे सत्य को, पूरा सत्य क्या है? मैं तो सीधा पूछ रहा हूं, जनता को कितने में मिल रही है चीज भाई? सब्सिडी को खा गई महंगाई के सरगना मोदी साहब पूरी को। अच्छा सरगना मोदी ठीक है। पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स लगाया जितना पिछले 70 साल में नहीं लगा, उतना एक्साइज ड्यूटी और जो है केंद्र सरकार ने पिछले 7 साल में लगा दिया। 26 लाख करोड़ रुपया केवल पेट्रोल और डीजल से आया, उसके बाद भी नहीं भर रहा इनका। जीएसटी में मतलब आप दूध के ऊपर, छाछ के ऊपर, मोदी जी ने 2019 में इतना बड़ा भाषण दिया एक टीवी चैनल पर आके कि भाई इस पे के ऊपर पहले लगता था अब नहीं लगेगा। हम पहले दिन से कह रहे हैं आपका नोटबंदी गलत कदम था, आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया। जून के महीने में 1.5 करोड़ के करीब लोगों के रोजगार चले गए और उसके बाद आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आप महंगाई पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं 44 सांसद जिस पार्टी के हैं वो नहीं करने दे रहे हमें तो चर्चा। हम तो चर्चा चाह रहे हैं। मतलब कौन इस बात पर विश्वास करेगा, समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी अंतिम बात कहना चाहूंगा, एक राहुल गांधी जी के लिए बार बार कहा जाता है कितने प्राइवेट मेंबर बिल लिखे। अरे भाई एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की जरूरत नहीं होती है जब आदमी पार्टी में होता है तो
मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी कितने प्राइवेट मेंबर बिल लाए? नहीं, उन्होंने पूछा है राहुल गांधी जी ने संसद में कितने सवाल पूछे, ये सवाल है उनका। स्मृति ईरानी जी का जिक्र सवाल का भी पूछा। राहुल गांधी जी ने संसद में कितने सवाल मंत्री प्राइवेट मेंबर बिल कैसे लाएगा भाई? बिल नहीं लाता, मंत्री प्राइवेट मेंबर बिल कैसे लाएगा? उनको इतना भी नहीं समझ आता है। राहुल गांधी ने संसद में कितने सवाल पूछे, ये स्मृति ईरानी जी को जवाब आप दे सकते हैं। राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे? मैं समझता हूं स्मृति ईरानी जी ने कितने महंगाई के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई, ये क्या सवाल का जवाब सवाल आप बता दीजिए ना उनको, सबको देश को बताइए। राहुल गांधी ने संसद में कितने सवाल पूछे? यूपीए 2 सरकार के पीछे पड़ा रहा हो, जो गैस का सिलेंडर उठा के, स्मृति ईरानी जी हिम्मत है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाइए महंगाई। सही बात, सारे और मोदी जी सवाल जायज है, बिल्कुल 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 आपके जायज है। आलोक भाई अब बता दीजिए राहुल गांधी ने संसद में कितने सवाल पूछे? सवाल पूछे जो जायज सवाल थे सब पूछे। कितने पूछे बताइए ना, वही पूछ रही है। कोई नंबर होगा आपके पास, कितने पूछे? नहीं, काउंटिंग का कोई रिकॉर्ड है क्या? राहुल गांधी ने कितने सवाल काउंटिंग का रिकॉर्ड रखना जरूरी है क्या? तो राहुल गांधी ने कितने सवाल की बात मत छोड़ो ना आप यार। मोदी जी की अटेंडेंस कितनी है? अरे राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, राहुल वो शहजाद बताएंगे। राहुल गांधी की बात आप बताएंगे कितनी है? आप राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे भाई? राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे? मोदी जी के आपसे भाई, आपसे कोई घर में अगर पता है आलोक जी, मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग कितनी अटेंड की? आप रुकिए एक मिनट। मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग कितनी अटेंड की? प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई आपका घर वाला भी आपसे सवाल पूछ लेगा ना, उसे भी आप भाजपा का प्रवक्ता बना देंगे, बताएंगे आप? आपसे कोई घर वाला भी आपका सवाल पूछेगा ना, उसको भी बोलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता। कितनी अटेंड की? आपसे सवाल पूछना मतलब भाजपा का प्रवक्ता बनना है क्या? बीजेपी के प्रवक्ता तो बहुत पीछे हैं आप लोग। तो आपके घर में भी है क्या बीजेपी के प्रवक्ता? आप पता नहीं कैसी बातें करते हैं। आपसे 2 सवाल पूछ लो आप उखड़ जाते हैं आलोक जी। अमन जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे? मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। 2 सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ ना आपसे। सवाल का जवाब सवाल से देंगे क्या? चलिए मुझे एक कागज दिखवा दीजिए जिसमें जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने सपोर्ट किया। अच्छा, कोई डिसेंट नोट है आपके पास उन्होंने विरोध किया हो? अगर किसी ने सपोर्ट किया तो उसका बता दीजिए। कोई डिसेंट नोट है आपके पास जो विरोध किया? इन 50 चीजों पर जीएसटी बढ़ाएंगे और उस पर सपोर्ट किया। सर कंसेंसस, अच्छा चलिए छोड़िए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक शहजाद आ रहा हूँ, मेरे को पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाना जरूरी है। एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी कंसेंसस किस चीज का था? रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, पूरी जो डिबेट है, मुझे कांग्रेस चाह रही है, आ रहा हूँ शहजाद, एक मिनट आ रहा हूँ। कांग्रेस चाह रही है डिबेट हो, बीजेपी चाह रही है, सरकार चाह रही है चर्चा हो क्यों नहीं पा रही है? फिर कौन खेल रहा है गेम? क्या है ये? देखिए, संसद तो हम लोग भी इसीलिए देखते हैं, और आम नागरिक के अलावा हम पत्रकारों को भी लगता है कि आमने सामने कुछ पक्ष विपक्ष ठीक से बात करेगा तो हमको भी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। वरना तो क्या है कि आप जीएसटी काउंसिल की बैठक में किसी बात पर रजामंद हो जाएंगे और बाहर कहेंगे कि बताइए डिसेंट तो हुआ नहीं या हुआ। अब ये कोई छिपी बात तो है नहीं।